वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। आज का दर्स सूरह मरियम की चंद आयात पे मुश्तमिल है। सूरह मरियम को आप देखें तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पे इस सूरत का नाम रखा गया है। ये सूरत का जो ज़माना नुज़ूल है ये तकरीबन नबूवत के 5वें साल में है और ये वो मौका है जब हिजरत हबशा से आइन पहले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को, चूँकि वो हबशा जाने वाले थे, हबशा हिजरत करने की इजाज़त उन्हें अनकरीब मिलने वाली थी, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उस अंदाज से तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कर दिया जिसकी ज़रूरत उन्हें अनकरीब पेश आने वाली थी। अब सोचिए कि हबशा ईसाइयों की बादशाहत थी, वहाँ पे ईसाइयों की ममलिकत थी, वहाँ पे ईसाई रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ईसाइयों के अकायद और उनके बातिल अकायद की तरदीद का इल्म सहाबा किराम के पास होना ज़रूरी था। एक बात और ज़हन में रखें, इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई भी साहिब ईमान कहीं भी जाए तो हर मुमकिना पेश आने वाले मसाइल का हल उनके पास पेशगी होना चाहिए, है ना। क्योंकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन जब हबशा जा रहे थे तो वहाँ पे डिबेट करने के लिए नहीं जा रहे थे, वहाँ पे उनसे मुनाजरा करने के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से उनकी तरबियत कर दी कि ईसाइयों के अकायद क्या हैं और हकीकी अकीदा उस मसले में क्या है, उसकी तरदीद क्या होगी, उसकी दलील क्या है। ये तमाम बातें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम के अंदर बयान फरमा दी। पहले हबशा की तरफ हिजरत करने वाले पहले काफिले में 12 मर्द और 4 औरतें थे, है ना। औरतें 4 और 12 मर्द, जिसकी क़ियादत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर रहे थे। और उसके बाद अनकरीब चंद महीनों के बाद, चंद ही दिनों के बाद एक और काफिला गया जिसमें 82 मर्द और 18 औरतें थीं। ये दो काफिले खुसूसियत के साथ हबशा की जानिब हिजरत करने वाले काफिलों का जिक्र जब आता है तो इन दो काफिलों का जिक्र खुसूसियत के साथ होता है, जिसमें पहली की क़ियादत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर रहे थे। मरियम अलैहिस्सलाम जो इंतहाई अजीम खातून हैं, जिनका जिक्र कुरान में तकरीबन 30 मकामात पे आया, ये वाहिद खातून है, ये तन्हा खातून है जिसका तज़किरा उसके नाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने किया और उसके नाम के साथ बाकायदा तौर पर सूरत का नाम भी रखा है, सूरह मरियम। वरना किसी और खातून के नाम पे आप कुरान करीम की कोई सूरत देखते हैं, हरगिज़ नहीं। इससे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अज़मत का अंदाज़ा होता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आप जानते हैं कि इमरान है। इससे पहले की सूरह आल इमरान को अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के नाम पे रखा, यानी उनका जो घराना था उनके नाम पे बाकायदा तौर पर तीसरी सूरत का नाम रखा गया। और यहाँ पे आप देखते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ इस सूरत का नाम रखा गया। इस सूरत के आगाज़ में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा किया गया है, जिसका जिक्र आपने पहले सुन रखा है। मरियम अलैहिस्सलाम के सामने जब उनके मेहराब में, उनके कमरे में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि फल रखे हुए हैं। उसको देखते ही उन्होंने सवाल किया कि ये कहाँ से आया, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इंतहाई दर्द भरे अंदाज में अल्लाह की तरफ लौ लगाते हुए दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला मुझे वारिस अता फरमा, और वारिस सिर्फ मेरा नहीं बल्कि बनी इसराइल का, तमाम बनी इसराइल का वारिस अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यहया की खुशखबरी अता फरमाई और खुशखबरी के साथ ये भी जिक्र किया कि ये वो नाम है जिस नाम का किसी बंदे को मैंने इससे पहले पैदा ही नहीं किया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने यूनिक, इनफिरादी
सलाहियतों के साथ इनफिरादी नाम भी अता फरमाया। याह्या अलैहिस्सलाम का नाम पहला नाम था जो आपको रखा गया, इससे पहले यहया नाम का कोई इंसान दुनिया में नहीं हुआ। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समय्या, ये ऐसा नाम है कि जिस नाम का इंसान दुनिया में इससे पहले कोई नहीं आया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ तो कर दी, लेकिन दुआ करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और बीवी बांझ है। एहसास क्या हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और बीवी क्या है, बांझ है। तो हैरत भी हुई जब उन्हें खुशखबरी दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अनकरीब औलाद अता फरमाने वाला है। तो हैरत हुई कि कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, बीवी बांझ हो चुकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खास इनाम है आपके लिए, लिहाजा इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। लिहाजा उनके लिए कुछ अलामतें मुतय्यन की गई कि आप 3 दिनों तक बात नहीं कर पाएंगे, हाँ इशारों से आप हम कलाम होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह आप कसरत के साथ इन अय्याम में बयान कीजिए। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। अब यहाँ पे आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा इंतहाई मुनफरिद अंदाज में किया। मरियम अलैहिस्सलाम की इनफराद इस अंदाज में इंतहाई अहम और अजीम हो जाता है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमाई, वो भी किसी इंसान के छुए बगैर, किसी इंसान से मिले बगैर, बगैर निकाह के आपको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद दी, आपको बेटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ता आया और उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अनकरीब आपको बेटा होने वाला है। तो आप हैरत ज़दा रह गई और उन्होंने ये बात भी जिक्र की और कहा कि क़ालत अन्ना यकुनु ली गुलाम, मुझे बेटा कैसे हो सकता है, वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं, वलम अकु बगिया, और मैं खाइन भी नहीं हूं, यानी मैं बुरी किरदार का भी नहीं हूं और मुझे किसी इंसान ने छुआ नहीं, ना ही मेरा निकाह हुआ है, फिर मेरा बेटा कैसे हो सकता है। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्युन वलिनजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतन मिन्ना व कान अम्रन मक़दिया। फरिश्ते ने जवाब दिया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और ये अल्लाह का फैसला हो चुका है, ऐसा ही होने वाला है। अब जब ये बात हो गई तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो बड़ी डर गई कि अब क्या करें, अगर लोग देखेंगे, वो महसूस करेंगे तो मेरी तो शामत आ जाएगी। लिहाजा इस्तिक़रार हमल के बाद वो घर से निकली और आबादी से दूर चली गई, आबादी से दूर चली गई। इसका मतलब ये है कि अहले ईमान बदनामी से डरते हैं, बदनामी से डरते हैं, और बदनामी से डरना ये तवक्कुल अल्लाह के खिलाफ नहीं है। जबकि बेटा अल्लाह तबारक व तआला खुसूसियत के साथ अता फरमाने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी इज्जत, अपने आबरू की हिफाजत के लिए आबादी से दूर चली गई। और जब आबादी से दूर चली गई तो उन्होंने वहाँ पे मकाम किया और एक वक्त आया जब बच्चा जनने का वक्त आया, दर्द ज़ह के साथ वो एक खजूर के दरख्त के पास पहुंची और परेशान थी, क्योंकि अब ये वो वक्त होता है जब खातून को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत होती है, खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम चाहिए, साया चाहिए। बड़ा परेशान थी। बहरहाल एक सूखे हुए खजूर के दरख्त के पास पहुंचती हैं और वहीं पे बैठ जाती हैं। जब बैठती हैं और दर्द महसूस करती हैं तो फिर वहीं एक नशेब से, किनारे से, एक करीब से आवाज़ आती है किसी फरिश्ते की और खुशखबरी दी जाती है कि आप जिस दरख्त के पास बैठी हैं यहीं से करीब में, बिल्कुल जस्ट नीचे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए चश्मा जारी कर दिया, यानी पानी का इंतज़ाम किया जा चुका है, और आप थोड़ा सा भी हरकत देंगी दरख्त को तो उसमें से ताज़ा खजूरें आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला गिरा देगा। इसका मतलब यह है कि खाने का इंतज़ाम हो चुका और पीने का भी इंतज़ाम हो चुका, साए का भी इंतज़ाम हो चुका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और उसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ पे कुछ देर क़याम करने के बाद या कुछ दिन क़याम करने के बाद अपने बच्चे को लेकर के आबादी की ओर जाने लगी। फरिश्ते ने आपको बाकायदा तौर पर आकर के खुशखबरी सुनाई और बताया अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात का जवाब
देने वाला है, आपकी बराअत का ऐलान करने वाला है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। आप जाइए और कह दीजिए कि मैं बहरहाल आज बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं रोजे से हूं, क्योंकि उस दौर में, उस वक्त, उन अदवार में था ऐसा कि बात ना करने की एक इबादत की एक खास किस्म थी, यानी आदमी बात करने से अपने आप को रोक लेता था। जैसे आज आप देखते हैं ना, मौन व्रत टाइप के तस्वुर जो है हिंदुओं में पाया जाता है, खामोश रहना आदमी को, और वो इबादत की किस्म थी। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को ये कहा गया कि आप मौन व्रत रखिए, एक तरीके से गोया कि आप जबान का रोजा रखिए, आप खामोशी इख्तियार कीजिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, इशारे से आप ये बता दीजिए कि अगर कुछ बात करनी है तो मेरे बच्चे से बात कीजिए। वो गई और लोगों ने घेर लिया, और जब घेरा तो लोगों ने अजीब व गरीब बात की और कहा, या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए हारून की बहन, या उख्त हारून, ए हारून की बहन, तुम्हारे वालिद कोई बुरे इंसान नहीं थे और ना ही तुम्हारी वालिदा खाइना थी। क्या पता चला? इस आयत से ये मालूम हुआ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों, आपके बच्चे नेक हों, आपके बच्चे साले हों, वो बाकिरदार हों, बाअखलाक हों, तो आपको अपने आप को बाअखलाक बनाना होगा, अपने आप को बाकिरदार बनाना होगा, अपने आप को अच्छे आमाल के जरिए से मुज़य्यन करना होगा। क्योंकि लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से क्या कहा? लोगों ने कहा कि तेरे वालिद तो बुरे इंसान नहीं थे, उनके अखलाक व किरदार पे किसी को कोई सवाल उठाने की कभी हिम्मत न हुई, तेरी वालिदा भी पारसा थी, पाकबाज खातून थी, फिर तुमने ये क्या किया? यानी तुम्हारे पास बेटा, और वो भी बगैर निकाह के कहां से आया? ये सवाल लोगों ने पूछा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा कर दी, तो लोगों ने कहा कि हम इस छोटे से बच्चे से जो भी गोद में है, अभी अभी पैदा हुआ है, कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन जब इशारा मुसलसल हुआ तो लोगों ने बात करने की कोशिश की और शुरू किए। तो लोगों ने पूछा, बच्चे से बात करने की कोशिश की, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गोया हुए और कहे, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। सबसे पहला जुमला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। नबियों का सबसे पहला कलाम, अल्लाह का बंदा, यानी अंबिया अपने आप को अल्लाह के बंदे होने पे फख्र करते हैं। ये उनकी पहचान है, ये उनकी शनाख्त है, ये उनका फख्र है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग नबियों को नामालूम क्यों कर नूर गर्दानने पे तुले हुए, और वो ये कहना चाहते हैं कि वो अल्लाह के बंदे नहीं, अल्लाह के आम इंसानों जैसे मखलूक नहीं, बल्कि इससे ऊपर उठ करके अलग मखलूक हैं। उनकी खिलकत अलग अंदाज में हुई, उनकी हैयत अलग है, उनकी हकीकत अलग है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहला जुमला कहा, अना अब्दु इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। व अतानी अल किताबा व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। तीन चीजें बयान फरमाई। नंबर एक, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। ये तीन बातों का ऐलान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, और आगे कहा, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहां कहीं भी रहूं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुबारक बनाया। वो औसानी बिस्सलात, अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया, व ज़कात, और ज़कात का हुक्म दिया, मा दुम्तु हय्या, और इसकी पाबंदी मुझे जिंदगी भर करने की ताकीद की गई है। अल्लाहु अकबर। व बर्रम बिवालिदती, और मुझे अपनी वालिदा का फर्मा बरदार बनाया है मेरे रब ने। वालिदा का फर्मा बरदार, क्योंकि सिर्फ वालिदा थी, वालिद तो थे नहीं। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शकावत क़ल्ब, सख्त दिल और जालिम व जाबिर नहीं बनाया है, यानी मैं रहम दिल हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम खुसूसियात और सिफ़ात के साथ पैदा फरमाए। ये जवाब था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और लोग जो हैं वो सब हैरान थे, शज़दर थे, परेशान थे। ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा अभी अभी पैदा हुआ और वो बात कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि आम इंसानों के जो मामूलात हैं, जो आम सुन्नत है अल्लाह तबारक व तआला की, उससे हटकर नंबर एक बच्चे की विलादत, नंबर दो ईसा अलैहिस्सलाम का तकल्लुम करना, बात करना, नंबर तीन
पैदा होते ही नबी, नंबर 4 किताब भी दे दी गई, नंबर 5 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेरी वालिदा का फरमाबरदार बनाया, और ये तमाम सिफात अल्लाह ने जिंदगी भर मेरे अंदर रख दी है और ये दायमी सिफात है। इससे अंदाजा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनाम किया था हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर वो कितना आला था कि औलाद भी दिया तो बगैर बाप के, और ऐसी औलाद जिसमें ऐसी खूबियां थी, ऐसी खूबियां कि जिनकी पैदाइश की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से दी है। यानी जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई बगैर माँ बगैर बाप के, उसी तरीके से यानी आम इंसानों से हट करके आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक बगैर माँ बगैर बाप के अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है ना। और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप की तख्लीक, आपकी विलादत बगैर बाप के, आम इंसानों का ऐसा नहीं होता, और फिर आम इंसान माँ और बाप के साथ वो पैदा होते हैं। बहरहाल इस सूरत के अंदर आप देखते हैं तो पता ही चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में मुसलमानों को जो तालीम दी वो ये है कि ईसाइयों का जो अकीदा है, यहूदियों को जो अकीदा है, जो लोगों ने इल्ज़ामात हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे लगाया, इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब और सही अकीदे की तालीम इस सूरत के ज़रिए से दी गई। आज के लिए इतनी ही। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को किताबुल्लाह को पढ़ने, इसे समझने और किताबुल्लाह के ज़रिए से अपने अक़ायद को अख़ज़ करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।